दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात करेंगे 14 पत्रकारों के बहिष्कार की और बात शुरू करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह से। उनकी गर्दन का बांकपन खास था। इस बांकपन के कारण ही उनके बारे में लोग ये कहा करते थे कि भाई राव साहब की गर्दन कभी सीधी नहीं होती। यह बात उनके रुतबे अर्थात रोबदाब को लेकर भी कही जाती रही है। आज हम राव वीरेंद्र सिंह का जिक्र पत्रकारिता पर उनके दृष्टिकोण को लेकर करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से पूरे देश में उन 14 पत्रकारों के बायकॉट पर बहस चली आ रही है, जिनके नाम INDIA यानी इंडिया ग्रुप में शामिल राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक कर दिए हैं। राव वीरेंद्र के खिलाफ जब कभी कोई खबर छपती थी तो वह यदा कदा टिप्पणी अवश्य करते थे, मगर उसमें तलखी नहीं होती थी। उनका उल्हाना बेहद विनम्र होता था। वह अक्सर कहते थे कि वैद्य जी, आप हमारे खिलाफ खबर छापकर बुरा नहीं कर रहे हो, बल्कि मुझे चर्चित कर रहे हो। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। बस इतना सा उल्हाना होता था और पल भर में सब कुछ सामान्य। देश के 14 वरिष्ठ पत्रकारों के बहिष्कार या बायकॉट के मामले में बात अधिक बढ़ गई है। मैंने इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार और सौरव द्विवेदी सहित कई साथियों के विचार सुने। यह जरूरी नहीं कि आप मुझसे या मैं आपसे सहमत हूं, मगर विचार व्यक्त करने के हर व्यक्ति के अधिकार की मैं चिंता अवश्य करता हूं। मुझे लगा बात पत्रकारिता के भविष्य के खतरे की है, इसलिए हर किसी को इस पर बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। छन छन कर बाहर आ रही खबरों के आधार पर मैं ये जानता हूं कि इंडिया गठबंधन का ये फैसला गठबंधन के नेताओं के लिए भी बहुत पीड़ादायक रहा होगा, लेकिन बड़ी मजबूरी में उन्होंने यह कदम उठाया है। मैं उनकी पीड़ा से सहमत हूँ। इससे भी सहमत हूँ कि हमारे कुछ पत्रकार साथी लंबे समय से जानबूझकर एक खास उद्देश्य से एक खास एजेंडे पर चल रहे हैं, लेकिन बायकॉट जैसा फैसला अति हो गया है। 14 पत्रकारों की डिबेट को बायकॉट करने का मतलब है भविष्य का बड़ा खतरा। मेरा यह स्पष्ट मत है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं है। बायकॉट की सूची में शामिल पत्रकार चाहें तो किसी छुट भैये को कांग्रेस समर्थित के रूप में बिठाकर अपना एजेंडा जारी रख सकते हैं, मगर बात इतनी सी नहीं है। आज अंगुली पकड़ी गई है, कल को हाथ के गर्दन तक पहुंचने का डर है। ये हाथ किसी का भी हो सकता है। मेरे विचार से तो बहिष्कार की राह पर आगे बढ़ने के बजाय आंख में आंख डालकर एजेंडा सेट करने वालों को जवाब देना चाहिए था। उनके बीच में बैठकर पूरी ताकत के साथ, विनम्रता के साथ। आज अगर कोई पत्रकार की बजाय केवल हिंदू या मुसलमान पत्रकार बन गया है, सर्वदलीय की बजाय केवल एक दल का एजेंडा आगे बढ़ाने वाला बन गया है, डिबेट में बैठकर देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर देखने लग गया है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं ऐसे राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं जो देश के लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, समाज तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। ऐसी स्थिति में जो लोग भाजपा के एजेंडे की भाषा बोल रहे हैं, वह उनकी अपनी मानसिकता भी तो हो सकती है। सवाल इस मानसिकता को बदलने का है। जब एजेंडा चलाने वालों को यह समझ आ जाएगा कि तुम कट्टरता फैला रहे हो, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, तुम पाखंडियों को बाबा और संत बना रहे हो, तो शायद उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। बहिष्कार की बजाय बहस में उन्हें गलत साबित करने का प्रयास होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन 14 पत्रकारों के बहिष्कार की अपनी सूची को वापस ले और डिबेट में बैठकर तेज साबुन रूपी अपने विचारों से उन एंकरों को आईना दिखाएं जिन्हें आप देश और अपने दल के लिए खतरा मान रहे हैं। अगर पत्रकार में दम होगा, अपने को सही साबित करने का दम होगा, तो देश को देखने दें, पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। जहाँ तक पत्रकारिता में गिरावट की बात है, आज स्थिति यह है कि कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कुछ चैनल्स तो देखने ही बंद कर दिए हैं। मुझे इस मामले में सौरव द्विवेदी की यह बात बहुत अच्छी लगी कि ना किसी पत्रकार के वैलिडेशन से कोई नेता बनता है और ना किसी नेता के वैलिडेशन और आशीर्वाद से पत्रकार बनता है। सौरव कहते हैं कि पहली बात तो यही स्पष्ट होनी चाहिए, यहाँ खड़े होकर के जनता की आवाज़, जनता के मुद्दों पर बात करोगे, जनता सुनेगी तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम झक मार कर नोटिस लेगा, और किसी की तरफदारी करोगे तो उसी जनता को नज़र भी आ जाएगा। जनता सब जानती है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। इसी मुद्दे पर राजदीप देसाई की इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि हम न्यूज़ से हटकर डिबेट की जर्नलिज्म में चले गए हैं। इस पर कभी अलग से बात करेंगे। आज तो चिंता उन पत्रकारों की है जो धर्मगुरु बनकर पूरे दिन लोगों को पाखंड परोस रहे हैं, लेकिन फिलहाल बात केवल राजनीतिक मुद्दों की ही हो रही है। हमें द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता के 19 सितंबर को दैनिक भास्कर में छपे लेख को भी पढ़ना चाहिए। शेखर का सवाल है कि इंडिया गठबंधन तटस्थ जनमत को कैसे भरोसा दिलाएगा कि वह भाजपा से भिन्न है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पत्रकारों का बायकॉट कम से कम सहिष्णुता नहीं कही जा सकती।
उन्होंने सवाल उठाया है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने टीवी समाचार चैनलों के 14 प्रमुख एंकरों पर पक्षपात करने और नफरत फैलाने के आरोप लगाकर उनके बायकॉट की जो घोषणा की है, क्या उसे जोरदार फैसला माना जा सकता है, या यह ऐसा गलत कदम है जिसका बचाव नहीं किया जा सकता, या यह गुस्से में चलाया गया तीर है, चाहे इसके लिए कोई सफाई क्यों न दी जा रही हो। इससे विपक्षी खेमे को फायदा होगा या भाजपा को। शेखर ने इनका जवाब देने के बजाय इन सवालों का पहला जवाब तो यह सवाल करके ही दिया है कि पत्रकार किसे कहेंगे, पत्रकार की परिभाषा क्या है, और यह फैसला कौन कर सकता है कोई वास्तव में पत्रकार है या नहीं है। शेखर ने यह भी कहा है कि ये सब बातें वह टीवी के एंकरों पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। शेखर यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम में होने वाली डिबेट को खबर में शुमार नहीं करते, वह भी उनमें से एक है, मगर वह मानते हैं कि फिर भी लोग डिबेट को देखते हैं। कुछ लोग यह देखना पसंद करते हैं कि उनके चहेते एंकर दूसरे खेमे के मेहमानों की किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं या किस तरह फजीहत कर रहे हैं। कुछ इसलिए देखते हैं कि रोज़ की तू तू मैं उनके लिए एक नशा बन गया है, लेकिन अधिकतर लोग इसे शुद्ध मनोरंजन के लिए ही देखते हैं। टीवी डिबेट के इस भारतीय स्वरूप ने पत्रकारिता का जितना नुकसान किया है, उतना राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी नहीं किया। आज हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जब सबसे समृद्ध मीडिया ग्रुप भी खबरों की पड़ताल के लिए पत्रकारों को मैदान में नहीं भेजते। समाचार बुलेटिन लापता हो गए हैं। टीवी शो पर कोई संपादक की भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि स्टार एंकर खुद ही संपादक होते हैं। वह सुनते किन की है? कौन उनसे ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि बॉस यह ठीक नहीं है, यह लेख काफ़ी लंबा है, आप अपनी स्क्रीन पर पूरा लेख पढ़ सकते हैं। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। फिर से कह रहा हूँ कि यह ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, दूसरे लोग भी सही हो सकते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध लेने जैसी है। आपने सुना है ना, जर्नलिज्म शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेंटिमेंट बट अकॉर्डिंग टू ट्रुथ। टीवी चैनल्स के मालिक हों या समाचार पत्रों के मालिक, सोचना सिर्फ इतना है कि टीआरपी सकारात्मक पत्रकारिता से भी आ सकती है, अच्छी चीज़ें भी बिक सकती है। ज़रूरत लोगों की मानसिकता को बदलने की है। अगर मालिक पर सत्ता का और पत्रकार पर मालिक का दबाव हटे तो एक अच्छा पत्रकार ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। बहिष्कार और बायकॉट जैसे शब्दों से दूरी बनाइए। यह तर्क देने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा या किसी अन्य दल द्वारा भी पहले ऐसा किया जा चुका है। यह कतई तर्कसंगत नहीं है कि वह गलती करता है तो हम भी गलती करेंगे। इससे तो पूरी तरह अराजकता फैलेगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कुछ कष्ट सहकर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की चिंता की जानी चाहिए। बोलने की आज़ादी हक है, इस पर अंकुश का मतलब बड़ा खतरा है। बेशक 14 एंकर्स का बहिष्कार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रत्यक्ष अंकुश नहीं है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से यह उसी दिशा की ओर बढ़ा हुआ कदम है। इंडिया गठबंधन से जुड़े साथियों को यह कदम वापस खींच लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देने वाली कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी खुद इसकी पहल करें, यह और अच्छा रहेगा। हमें यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग या तो नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में है, या उनके विचारों को देश के लिए अच्छा मानकर उनका पैरोकार बना हुआ है, या किसी स्वार्थवश गोदी मीडिया बन गया है। मगर इंडिया गठबंधन को लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राह नहीं छोड़नी चाहिए। इन गठबंधन के दलों को खुद भी लोकतांत्रिक बनना होगा, और बहिष्कार जैसा शब्द लोकतांत्रिक नहीं है।